वह संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत 10वीं कक्षा में पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा जो पठन पाठन का जो विषय है, चलिए आइए देखते हैं कौन सा अध्याय है। आज का बच्चों जो हमारा अध्याय है वह है पाठ सप्तम विश्व भारतीय। क्या पढ़ेंगे आज हम? विश्व भारतीय। ये संवाद है, ठीक है, संकेत है। और विश्व भारतीय का मतलब होता है यह विश्व की वाणी है। विश्व भारतीय का मतलब क्या होता है? यह विश्व की वाणी है। चलिए आइए इसी विषय को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यह है पाठ परिचय। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि विश्व भारतीय यानी विश्व की वाणी के विषय में। तो संस्कृतम भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है बल्कि वैज्ञानिक भाषा भी है। इसमें हमारे भारतीय पूर्वजों सभी का ज्ञान विज्ञान है। यह भाषा ही भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य की उपजीवी यानी संरक्षण देने वाली भाषा है। संस्कृत के बिना हम भारतीय भाषाओं, भारतीय साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, कला, धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पाणिनि व्याकरण से सुसज्जित यह भाषा न केवल भारतीयों के द्वारा बल्कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसित, सम्मानित और पुरस्कृत है। कौन सी भाषा के विषय में बता रही हूँ आपको? संस्कृत भाषा के विषय में। संस्कृत के सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों, राजनीतिज्ञों ने संस्कृत के विषय में अपने अपने विचार प्रकट किए। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत संबंधी जो विचार हैं वो संकलित हैं, जैसे कि हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार हम ये जानते हैं कि संस्कृत भाषा का बहुत अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह विश्व की वाणी है। तो विश्व की जो वाणी है और जिसका सभी ने क्या उस महत्व को समझा और अपने अपने विचार उसमें प्रकट किए। आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं विश्व भारतीय के अंतर्गत। चलिए अलग अलग विचारकों के मत आइए समझते हैं, उसको देखते हैं क्या दिया है इसमें हमारे विश्व भारती में। तो यहाँ पर जो आचार्य जो शिक्षक हैं वह छात्राओं से मतलब बातचीत कर रहे हैं और उनसे वो पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं जो आपको पढ़ती जाऊंगी, आपको उसको बहुत अच्छे से समझते जाना है और ध्यानपूर्वक उसको ध्यान देकर के शब्दों को समझना। ध्यानेन श्रवन्ति, ऐसा आचार्य जो शिक्षक है, वयम संस्कृतं पठामः लिखामः वदामः, है ना, किंचित महत्वपि जाने। हम सब संस्कृत को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, किंतु क्या संस्कृत के मतलब महत्व को जानते हैं? किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीय वैदिक विद्वान किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति। आज हम सब जानेंगे कि भारतीय जो विद्वान हैं, जो वैदिक मतलब जो विदेशी विद्वान हैं, वो सब संस्कृत के विषय में क्या जानते हैं या क्या? तो सर्वे छात्र आचार्य ना जाने, हम सब नहीं जानते। आचार्य क्या कहते हैं? संस्कृत विषय मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेता वैदिका विचारणानाम चर्चा। आज हम सब जितने भी मतलब प्रसिद्ध राजनेता हैं, जो विदेशी विचारक हैं और जो संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान सबके भी चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो जो शिक्षक है, जो शिक्षक जो एक छात्र है, वो आचार्य के भारतीय विद्वान संस्कृत में किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में क्या क्या कहा। आचार्य ने कहा नए के विद्वान, राजनेता, साहित्य, राष्ट्र, है ना, संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः भारतेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद स्वामी विवेकानंद तथा च वैदिक मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम, बाप, नीरेन, ब्रवतुल्ली, जितने मैंने नाम लिए सब आपकी बुक में दिए हुए हैं बेटा, आपको बहुत अच्छे से याद करना। महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद, सभी ने जो हमारे जो भी रहे, और विदेशी विद्वानों मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम, बाप, है ना, प्रवत उल्लेख किया। अभी जो छात्र वो फिर पूछ रहा है यहाँ पे आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय, महात्मा गांधी जी ने संस्कृत के, तो आचार्य ने बताया कि महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा। महात्मा गांधी ने अवयत संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषा गंगा नदी। महात्मा गांधी ने हमारी संस्कृत जो भाषा मतलब जो संस्कृत भाषा है हमारे देश की, उसको जो प्राचीन भाषा के नाम से प्रसिद्ध है, उसको गंगा नदी कहा। क्या कहा है? गंगा नदी। अहम चिंतामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वापि भाषा सारहीना। उन्होंने ये भी कहा यदि ये जो हमारी गंगा नदी है यदि ये सूख जाती है तो ये मान के चलिए कि सारी जो भाषाएं हैं विश्व की वो सारी हो जाएंगी, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। चलिए इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद में देख लेते हैं आप। इसका हिंदी अनुवाद
जो इसमें दिया हुआ है, देखिए ये दिया कल जो इंडियन मार्क दिया है, मैंने आपको पहले समझा चुके हैं कि ध्यान से सारे छात्र ध्यान से सुनो। संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, है ना, संस्कृत का महत्व भी जानते हैं, किंतु संस्कृत के विषय भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं आप सब जानते हो। तो सभी छात्रों ने क्या कहा, आचार्य नहीं जानते। आचार्य ने कहा आज संस्कृत विषय पर हम प्रमुख विद्वानों द्वारा राजनेताओं विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। दिशा ने जो एक छात्र है आचार्य, किनके भारतीय विद्वानों ने संस्कृत विषय में कहा, आचार्य ने उनको समझाया। अनेकों विद्वान, राजनेता, साहित्यकार संस्कृत का महत्व प्रतिपादित उन्होंने किया है। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि, और उसी प्रकार विदेशों में मैक्स मुलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बाफे, जैसे मैंने आपको शुरू में पढ़ाया, उल्लेखनीय है। मैं दो जो छात्रों ने आचार्य महात्मा गांधी जी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा, उन्होंने समझाया कि आचार्य महात्मा गांधी जी ने कहा कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए किसकी तरह है, ये बार-बार बोली गंगा नदी। प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक पद है एक वाक्य के अंतर्गत, तो गंगा नदी है। मैं सोचता हूँ कि यदि गंगा नदी सूख जाए तो जो भाषाएं सभी है वो सब क्या सारे मतलब ये व्यर्थ हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ आंसर किया। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और आगे क्या कौन कौन छात्रों ने क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। अब ये प्रत्युषा ये भी एक छात्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, आचार्य विवेकानंद उक्तवान यत् संस्कृतम, है ना, अनिवार्यता शिक्षणीय यतो हि, है ना, शिक्षा उच्चारणं ध्वनिरेव राष्ट्रीय भावन आत्मगौरवम् उदात्त भावना जनयति, किंतु अस्माभिः सर्वे अपि भारतीय संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे यत्न न क्रियते इति खेदस्य विषयः। ऐसा उन्होंने अपने उसमें समझाया कि यदि मान लो उसका हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, ये जो हमारे राष्ट्र गौरव की है, बहुत राष्ट्रीय मतलब जो क्या है संस्कृत है, तो ये सब क्या हो जाएगा, बड़ा खेद का विषय है। तो जो ये उसने पूछा, भारत से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रति संस्कृत भक्तः इति श्रूयते असौ संस्कृत भाषा विषये किं चिंतित। तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस संस्कृत विषय में उन्होंने क्या चिंता व्यक्त किया, संस्कृत संदर्भ एकदा पंडित जवाहरलाल नेहरू यदि कश्चित् मा प्रक्षेप यत् भारत उदात्तम कोश है, कि भारत का उदात्त कोश क्या, धन क्या है, अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तहे अहम तु कथस्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत बांग्मय, मैं यही कहूंगा कि वो संस्कृत बांग्मय और संस्कृत भाषा है। ऐसा उन्होंने कहा। अहम विश्वस्य यावत् संस्कृत भाषा जीवते जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्र मूलभूता एकता या स्थायस्यत्येव, है ना। अब यहाँ रजता जो छात्र अन्येषां साहित्यकाराणां विषये ज्ञातुमिति, और भी जो साहित्यकार उन्होंने क्या कहा था, आम सही है, अहम संक्षेपण बना, मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। साहित्यकार राजनेता संपूर्णानंद उच्यते संस्कृत में अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति। अमूल्य रत्न कहा, संस्कृत न केवलं जीवितां अपितु दिवंगतानां कृते अपि संजीवनी अस्ति, केवल जीवित व्यक्तियों के लिए संस्कृत का मात्र नहीं, जो चले भी जाते हैं उनके लिए भी मतलब ऐसा ताकि वो संजीवनी की तरह भी। इति साहित्य घुमक्कड़ धर्मस्थ प्रस्तावक, साहित्य जो घुमक्कड़ धर्मस्थ प्रस्तावक साहित्यकार है राहुल सांस्कृत्यायनोऽपि उन्होंने कहा, अस्मत्य प्राचीनतम वाणी संस्कृत रूपे अधुना अपि विद्यमाना तत्वतः यथा हिंदी के साहित्यादीनां अध्ययनं भवति तथा संस्कृत ग्रंथानां अपि, है ना, अध्ययनं मध्य पन्नज्य पंच सर्वत्र भवेत्, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए विस्तार थोड़ा सा हिंदी बात समझाते हैं आपको। इसका क्या दिया है, इसका जो और भी अनुवाद दिया है, अब देखिए यहाँ पर अनुवाद है जो मैंने अभी तक आपको उसमें संस्कृत के इसमें, है ना, तो ये अनुवाद। चलिए प्रत्युषा, स्वामी विवेकानंद ने क्या, आचार्य ने बताया, विवेकानंद ने कहा संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए क्योंकि उसके उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव, उदार भाव को उत्पन्न करती है, किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा, यह बड़ा खेद का विषय है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। यजुषा ने क्या कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संस्कृत भक्त थे, ऐसा सुना जाता। वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते थे, तो आचार्य ने बताया कि संस्कृत के विषय में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, यदि कोई मुझे और या मुझसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा खजाना धन संपत्ति क्या है,
अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तब मैं तो कहूंगा संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य ही है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही थी कि गिरिराज मतलब जो छात्र हैं वो पूछ रहे हैं कि महर्षि अरविंद उन्होंने संस्कृत विषय में मतलब उनका क्या अभिप्राय है ना। फिर आचार्य ने क्या आंसर दिया, तो वो क्या सांस्कृत उन्होंने बताया कि महर्षि प्राचीन सरल संस्कृत में भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवे अहमेव भाव श्रीमतो कथनेऽपि दृश्यते सा संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम् अर्हति इति। उन्होंने ये कहा कि भाई जो संस्कृत भाषा है मतलब जो क्या होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा के रूप में मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपना दिया। अन्य भी प्रसिद्ध नायिका जो प्रसिद्ध नायक है संस्कृत प्रशंसक जो है प्रतिबंता महिता सुप्रतिबंता, उन्होंने क्या कहा, तो भारत प्रथम राष्ट्रपति, भारत के क्या मैंने बताया प्रथम राष्ट्र, के पहले हमने जो पढ़ाया था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बताया था। अब ये प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्होंने कहा यह संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते अपितु मानव जाति कृते अमूल्य, कि जो संस्कृत भाषा है वो केवल मानव जाति के लिए मतलब केवल भारतीयों के लिए ऐसा नहीं, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए क्या है, अमूल्य निधि है। ये किसने कहा है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, ऐसा उन्होंने अपना मतलब अपना जो वक्तव्य दिया। फिर है पंकज ने कहा आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसका खलु, कि मतलब जो अन्य लोग हैं जो धर्मावलंबी मतलब अन्य धर्मों के जो लोग हैं जो गुरु हैं वो संस्कृत के विषय में या जो संस्कृत के प्रशंसक उन्होंने संस्कृत की क्या किस प्रकार से प्रशंसा की। आचार्य ने बताया कि ठीक है, जो प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक हैं बरुनिर्दिनत तब्यत महोदय उन्होंने कहा है उक्तवान यत् मम मते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिम भारतीयो व संस्कृतज्ञो भवेति। तो जो बरुद्दीन तब्यत महोदय उन्होंने भी ये कहा कि प्रत्येक हिंदू मुस्लिम भारतीयों के लिए मतलब जो संस्कृत जो भाषा है वो क्या है सभी के लिए, केवल उसके लिए नहीं है, मतलब सभी इसको क्या करते हैं मतलब उनको अपनाना चाहिए और सभी के लिए, प्रत्येक यानी प्रत्येक हिंदू मुस्लिमों के लिए, मतलब जो भारतीय हैं सभी उनके लिए, है ना। फिर उन्होंने क्या कहा अन्यत्र प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मुस्लिम अली छागला उक्तवान, जो मुस्लिम जो थे न्यायवेत्ता प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मुस्लिम अली छागला उक्तवान, उन्होंने क्या कहा ममेक्षा यत् मातृभाषा स संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवे। उन्होंने कहा ऐसा है कि जो मातृभाषा के रूप में संस्कृत शिक्षा को जो है अनिवार्य कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी है कि संस्कृत भाषा जो है प्राचीन मतलब नवीन मध्य सेतु, जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन भाषा और नई भाषा के बीच में सेतु का काम करती है। सेतु का काम करने का मतलब होता है यानी एक माध्यम बनना, है ना, सेतु मतलब माध्यम बनना, मतलब एक आदान प्रदान की एक अच्छी भाषा होना। तो जो हमने आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपने आचार्य से पूछ रहे हैं और जो आचार्य हैं वो अपने छात्रों को समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि महर्षि अरविंद ने क्या बोला, संस्कृत की सबसे सरल संस्कृत में जो है भारत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, है ना। और इस प्रकार से अन्य मतलब जो प्रसिद्ध हैं विद्वान उन्होंने भी अपने कथन किए, और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने भी संस्कृत साहित्य के विषय में कहा। और जो मतलब छात्र लोग पूछते ही जा रहे हैं आचार्य से भाई आप अनेक धर्म मतलब जो धर्म के लोग उनके विषय में उनके भी बताइए। तो आचार्य को उन्होंने बताया कि मुस्लिम विचारक जो है उनका क्या कहना है कि जो संस्कृत भाषा है केवल भारतीयों में मतलब जो हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के लिए होना चाहिए। और इसके बाद जो अन्य न्यायवेत्ता है मतलब जो मुस्लिम जो है अली छागला, उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर की कि जो मातृभाषा है वो संस्कृत भाषा मतलब जो है होना चाहिए। और संस्कृत भाषा एक बहुत अच्छी बात कि संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा के बीच में क्या होनी चाहिए, एक सेतु मतलब एक जो मध्य का कार्य जो है करना चाहिए, है ना। तो एक पुल का कार्य मतलब एक जो बीच में आदान प्रदान की भाषा ऐसी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने बच्चों इस प्रकार से हमने आप लोगों को आज जो हम पढ़ रहे हैं वो संस्कृत भाषा के विषय में पढ़ रहे हैं। और जो छात्र हैं वो पूछ रहे हैं अपने आचार्य से, और आचार्य उनकी मतलब जो इच्छा है संस्कृत भाषा के महत्व को जानने की, अलग अलग विचारकों को जानने की, उनका वो समाधान करते जा रहे हैं। इस प्रकार आप भी संस्कृत भाषा का जो महत्व है उसके विषय में समझें, जाने और पढ़ें। और यही बेटा जो
मैं पढ़ा रही हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, तो आपको क्या होगा वहाँ पर बच्चों अपनी कॉपी में लिखते जाना, समझते जाना है, और आगे की क्लास में हम इसको फिर और भी आगे समझेंगे, ठीक है, कि किसने और क्या पूछा, उनके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और बेटा परीक्षा की तैयारी के लिए आप एक पदेन एक वाक्य रिक्त स्थान सही जोड़ी जो भी आपके पाठ के पीछे जो बुक में दी हुई है, बहुत अच्छे से उनको लिख के बेटा संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर उनको याद करिए और पढ़ते जाइए। धन्यवाद।